इन दिनों ट्रेंडिंग पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज गेमिंग की, ठीक है। मैं आए दिन देखता हूँ कि ये सब बहुत पॉपुलर, और उसके पीछे वजह भी क्या है, देखो वजह थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। वजह ये है, हाँ, ये आइडिया बिजनेस वाला है क्या? हाँ, बिजनेस वाला है, ठीक है। पहले इसको समझ लो, फिर इसके बाद अपन बिजनेस पे आते हैं, ठीक है। देखो, अब बच्चा थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, तो वो कहीं पे घर में कुछ तोड़ रहा होगा, कुछ फोड़ रहा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा, तो घर वाले लग जाते हैं, "ये क्या कर रहा है, ये है वो है", वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो करता है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, तो वो खेलने लगता है गेम। अब गेम जैसे खेला, स्कोर हुआ या हाई गया, येलो गया, कुछ भी, तो वो बोलता है, "यू आर ग्रेट, वेल डन", ये है वो है। तो उसके आ जाते हैं चेहरे पे स्माइल, और वो फिर करता है गेम, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, बढ़ती हमारी युवा की आबादी, ना कुछ सीखने वाला, बस सिर्फ गेम में ध्यान देने वाला। तो आज हम इसी को बनाएंगे अपना बिजनेस आइडिया, नया एक, ये काफ़ी बढ़िया बिजनेस है, गेमिंग का बिजनेस, ठीक है। करना यह है कि एक गेमिंग सेंटर खोलना है, ठीक है। लागत, इन्वेस्टमेंट वही समथिंग 5 लाख 10 लाख, लॉन्ग टर्म है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, और चलने की पूरी संभावनाएं हैं, इस चीज़ को समझते हैं। चलो ठीक है, देखो आज के टाइम पे क्या है कि यूथ जो है वो अपना ज़्यादातर समय जो है इधर उधर बिताना ज़्यादा पसंद करता है। उसको लगता है कि ये कर लो, वो कर लो, इधर उधर, मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए, टाइम पास चाहिए, ठीक है। अब दिन भर मोबाइल में वीडियो देखेगा या फिर शॉर्ट छोटे तरीके से गेम वूम खेलेगा, तो वो थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग हो जाता है। अब देखो, कुछ के पास तो बढ़िया व्यवस्था है, पीसी है या फिर और भी इस तरीके से कुछ है, तो वो चलो वहाँ चला जाता है। बट जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो क्या करें? तो इसलिए मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, एक ओपन कीजिए गेमिंग सेंटर। गेमिंग सेंटर खोलने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि कोशिश ये करना कि घर से शुरुआत करना। तो घर से शुरुआत कैसे हो पाएगी कि अगर आपका थोड़ा सा घर बड़ा है, तो वहाँ पर आप छत में ये खुलवाओ, कम से कम इतनी जगह तो होनी चाहिए कि 10 गेमिंग मशीनें आप रख सकें। और अगर कस्टमर आते हैं जाते हैं वगैरह वगैरह, तो थोड़ा बहुत बैठने बैठने की हल्की फुल्की व्यवस्था हो, तो कम से कम 10 लोगों के हिसाब से करो। फिर धीरे धीरे जैसे ग्रो अप करेगा, तो अगर फिर उसके बाद बड़े लेवल पर है, पर स्टार्टिंग इतने से ही करना, ठीक है। तो इतना करो, कम से कम 10 लोगों 12 लोगों लायक हो, जो कि इतने में हो जाएगा। और फिर शुरू करो गेमिंग सेंटर, ठीक है। हर तरीके से कार वाले, रेस वाले, और बैडमिंटन या फिर जो जो होते हैं, तो उसमें से कुछ अपने इजी लेवल के, ताकि आपको ज़्यादा करना ना पड़े। और इसके बाद देखना, ये बहुत ही तेज़ी से धड़ल्ले से चलेगा। बस लोगों को एक बार पता चले कि अरे भाई ऐसी चीज़ भी है क्या, जैसे कोई मेला वाला नहीं लगता उस तरीके से, तो ऐसे भी कोई चीज़ आई। फिर उसके बाद देखो आपका बिजनेस वगैरह चलने लगा। करना क्या है, तो स्टार्टिंग कितना रखना है, 200 400 कितना रखना है, तो इस तरीके से रेट रखना कि थोड़े से नॉर्मल वाले गेम के लिए इतना है, हाई वाले गेम के लिए इतना है, ठीक है। और हमेशा रेट क्या करना कि भले ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। स्टार्टिंग में कम ही रखना थोड़ा सा, कि किस तरीके से लोग आना शुरू हो, ठीक है। 150 200 ऐसे से शुरुआत करना, ठीक है। कितने के लिए 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे, इसके हिसाब से करना, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना, नहीं तो आपका सामान वामान तोड़ के रख देंगे। हाँ, तोड़ने फोड़ने या नुकसान किए तो उसके लिए थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा चार्ज लेना है सर, अगर ऐसा होता है ये वो वगैरह वगैरह। इन चीज़ों का ध्यान रखना। एक सिक्योरिटी टाइप से रख लेना, कभी कभी लफड़ेबाज टाइप के भी लोग आ जाते हैं, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान देना। इसमें हल्के फुल्के दिक्कत आ सकती है, बाकी कमाई का सोर्स बहुत अच्छा है। हाँ, एज लिमिटेशन कर देना है, अगर मतलब ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स ना चाहिए हो तो एज लिमिटेशन कर देना कि 14 ईयर्स से ऊपर के नहीं, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इन चीज़ों पर तो ये चलने के चांस बहुत हैं। आप नॉर्मल लेवल पे शुरुआत करो, स्टार्टिंग से ही, जैसे ही मतलब खबर इधर उधर फैलने लगेगी तो आपका काम चलना शुरू हो जाए। तो बस प्राइजेस अलग अलग रख दें, एज लिमिटेशन रखना है ताकि बड़े बच्चे ना आ पाए। इन चीज़ों का ध्यान रखना, थोड़ा सा सिक्योरिटी रखना, और थोड़ा सा वो लोग करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनकी थोड़ी सी जान पहचान है इधर उधर, क्योंकि कभी कभी इन चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। क्योंकि देखो भाई, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप तरक्की करोगे, आपका बिजनेस आइडिया बहुत कमाल का होगा, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हाँ, इसके साथ साथ ये हो सकता है कि बाहर आप के कुछ बिजनेस और भी करवा सकते हो, जैसे किसी फूड है या फिर कुछ और है, तो वो बाहर करवा सकते हो, जिससे क्या होगा कि उनका भी हो जाएगा फ़ायदा, और आप उनसे भी थोड़ा सा कमीशन ले सकते हो कि भाई मेरे यहाँ देखो लड़कों की भीड़ आती है, ये वो वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों का भी, ठीक है। और लड़कियाँ भी आ सकती हैं खेलने, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि इससे इनको लेकर के सिक्योरिटी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो फिर इस तरीके से आपके कस्टमर का लॉस होगा, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो
लड़के भी आना बंद कर सकते हैं, लड़कियाँ भी। तो थोड़ा सा ये यहाँ पर देखना, क्योंकि बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं। तो दोनों चीज़ें देख करके चलना। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये तेज़ी से आपका बिज़नेस चलने लगेगा। और ये मैं बहुत जगह देखता हूँ, मैं गिनी चुनी जगह ही मुझे मिलता है। मैं अगर अगर अपने सिटी की बात करूँ, सतना में जैसे मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करने जाऊँ कि गेमिंग सेंटर जैसे कोई चीज़ मिल जाएगा जहाँ पर गेम खेल सकें, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मैंने सुना था कि एक ऐसा है आसपास है वगैरह वगैरह, लेकिन वहाँ मैं गया था तो वहाँ मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से मैंने देखा और वहाँ पर जो भीड़ देखी, तो मुझे लगता है कि अगर आप इतने में ही एक स्टार्टअप टाइप से ये करते हो, ये बिज़नेस आइडिया, तो ये आपका बहुत बढ़िया रहेगा और काफ़ी हद तक चलेगा। ठीक है। हाँ, हमेशा थोड़ा सा जैसे ही ये थोड़ा सा ग्रो अप होने लगेगा तो थोड़ा और ग्रो अप करना। हाँ, एकदम से स्टार्टिंग से ही नहीं कर देना कि अरे ये तो चलने की गारंटी है तो 2 करोड़ लगा देता हूँ, ये वो, अरे ये सब बेवकूफ़ी नहीं पड़ना। स्टार्टिंग छोटे से करना, जब पहले खर्चा निकालना, फिर देखना कैसे ग्रो अप करते हैं उसके बाद। क्योंकि देखो धीरे धीरे सीखोगे तब तो जानोगे, एकदम से बिजनेस नहीं होगा। धीरे धीरे आपसे मिस्टेक्स होंगी, कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ नई चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें, ये सब जब आप सीखोगे तो सारी चीज़ें लगभग लगभग आपको बनने लगेंगी। फिर उसके बाद आप जो चाहो उस लेवल के धीरे धीरे चेंजेस ला सकते हो, एकदम से नहीं होगा। ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप देखते होंगे तो इसके वीडियोज़ वो होंगे या फिर इसके ऐप्स वगैरह होंगे, बहुत पॉपुलर है। ठीक है। तो इस तरीके की आप रियल में बना लो। ठीक है। अगर ज़्यादा भी नहीं करना है ना, तो मैं कहता हूँ कि ये 3D टाइप के जो गेम वगैरह रहते हैं जिसमें हम खुद मैं वहाँ पर महसूस करके रियल में ऐसे चलाते वगैरह होते हैं, तो उनको लेकर के मैं कहता हूँ कि 2 या 3 आप स्टार्टिंग में कर लो, मुश्किल से 3 कर लो। ठीक है। रियली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा ग्रो अप हो जाएगा। कुछ कस्टमर आपको बहुत अच्छे फंस जाएंगे। ठीक है। आप ऐसे टाइमिंग टाइमिंग जरूर बना लें कि 20 मिनट के लिए 150 रुपये लगेगा, आधा घंटा खेलना है तो 250-300 ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा 25-50 का अंतर रख लेना तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो कुछ ऐसे रखना। ठीक है। कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जैसे ऐसे रखना कि अगर आप 40 मिनट खेलते हो, ठीक है, तो 400 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर आप 1 घंटा खेलते हो तो 500 रुपये लगेंगे, ऐसे करके। तो लोगों को लगेगा यार कि 20 मिनट में अब क्या आ जाता है यार, तो 500 दे देते हैं। इस तरीके से आप देखो, गेमिंग जो खेलने आएंगे तो हाई लेवल के तो आएंगे ही, नॉर्मल लेवल के भी आएंगे, लेकिन पैसे देने में वो कंजूसी नहीं करेंगे। वो ये इतने के लिए जुगाड़ कर लेते हैं, इनका वो आदत है। हो गया, तो इससे आपका काम चल जाएगा। और थोड़ा बहुत हल्के फुल्के इन चीज़ों की व्यवस्था कर देना, नॉर्मल पानी की तो कर ही देना कि पानी के लिए नहीं करना। और एक्स्ट्रा में अगर आप चाहो तो आप अपने अंदर ही गेमिंग सेंटर के अंदर ही जूस या फिर खाने पीने की कुछ चीज़ों की व्यवस्थाएँ कर सकते हो। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कम से कम 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए अगर कर सकते हो तो वो करो, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर नॉर्मल लेवल पे करोगे तो भी इतनी तो आएगी ही कॉस्ट। ठीक है। 5 के अंदर ही आ जाएगी, बहुत हो जाएगा। बट ये लॉन्ग टर्म चलेगा, काफ़ी हद तक चलेगा। तो जो लोग करना चाहते हैं वो लोग सोच समझ करके ही करेंगे। ठीक है। और एकदम से नहीं होती चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखना। पहले तो आप यही मान के चलना कि 1 साल तक आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अगर आप सोचोगे कि नहीं यार एकदम से हो जाए, ये है वो वगैरह वगैरह, नहीं नहीं, आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है। आइडिया सारे अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें क्या थोड़ा समय लगता है वगैरह वगैरह। अब देखो ये मैं एकदम से आपको यूनिक बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल डिफरेंट, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर भी आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट आने के चांस अच्छे नहीं हैं। इन चीज़ों को समझ लो। तो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको एक बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था कर लेना। अगर बड़े लेवल का कर सकते हो, थोड़ा इतना रूम कर सकते हो कि उसमें 10 लोग 12 लोग से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, तो वो और अच्छा है। लेकिन स्टार्टिंग में आप इतना ही रखो तो वो ज़्यादा सही है। ठीक है। और सुबह से शाम तक के लिए हो जाएगा, 9 बजे 10 बजे से ऐसे ही रहेगा। और शाम को 8 बजे तक ही करना, 8 बजे तक बहुत होता है, उसके बाद मत करना, क्योंकि फिर लफड़े वाले चीज़ें भी होती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो, दिन भर के लिए हो जाएगा। फिर उस हिसाब से आप वर्कर वगैरह रख लें और फिर धीरे धीरे आप कमाने लगोगे। और इतने में संतुष्टि रखो, एकदम से सब ये मत सोचो कि एकदम से सब बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए। एकदम से करने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे करो, हो जाएगा यार। बहुत अच्छा आइडिया है, बस करो तो। ठीक है। और हो गया, लगभग लगभग सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब देखो धीरे धीरे जैसे करते जाओगे तो सही गलत होता जाएगा, अनुभव मिलते जाएगा, फिर अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि करना आपको मैनेज है। फिर प्राइस कैसे रखना है, क्या रखना वगैरह वगैरह, और बाकी सारी चीज़ें वो आपकी व्यवस्था है। तो बिजनेस आइडिया यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले बिजनेस आइडिया में और कुछ और भी नई चीज़ों के साथ। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो आप भी दे सकते हैं, उन पर भी हम चर्चाएँ